हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी आपका फेवरेट टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और सबसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जितना रेजोनेट होगा आप ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं। और मेल फीमेल सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। ये देख लेते हैं गाइस। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, और उसके बाद अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं कि क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, कार्ड वन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एक और। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, ओके गाइस, तो नंबर 44 और नंबर 36 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मेरे जो व्यूअर है उनके लिए बात कर रही हूँ, तो ये आपकी एनर्जी गाइस। जो मेरे व्यूअर है उनके लिए नंबर कार्ड आया है 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो अपने आप अपने आपने आप आपने अपना हार्ट जो है संभाल के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है और अब आप ज़्यादा देना नहीं चाहते। आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन अच्छा है आप दोनों का, और आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और अपने हार्ट को अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया हुआ है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सुंदरता उसमें, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं आप किसी चीज़ के लिए भी, और आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और अपने हार्ट को आपने अपने पास रखा हुआ है, अभी किसी को देने की उसमें नहीं है। लेकिन न्यू लव के बारे में भी कहता है ये कार्ड। ये भी कहता है कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको अच्छा एडवाइस देगा। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। आप अगर मेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल पर्सन आ सकता है जो कि आपका एक बहुत अच्छा एडवाइज़र होगा, बल्कि आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ये कार्ड ही बता रहा है। तो कुछ ना कुछ आपकी जो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा रुक के सोच रहे हैं और अपने हार्ट को अपने पास रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है और अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। अपनी सक्सेस की ओर ध्यान रहे हैं, अपनी खूबसूरती पे, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और बातों को जो स्टक हो चुकी है उनको गॉड पे छोड़ दिया कहीं ना कहीं आप। ये 36 नंबर का कार्ड, दूसरा कार्ड ही बता रहा है कि जो मेरे व्यूअर है उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपने पार्ट सेल्फ लव जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल उनके साथ है। इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने आप में लव फील कर रहे हैं, आप अपने आप को प्यार करने लगे हैं, और आपको लोग इस वजह से अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आप एक इंटीमेसी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके लिए है आपके दिल में, लेकिन आप शो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ लव ज़्यादा हो गया है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव समझ के अपनी चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है कहीं ना कहीं आपने, और अपने सेकंड चक्रा को ओपन कर लिया है। लेकिन वो चीज़ आप शो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आप इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ हाइड करके रखे हुए हैं। फिलहाल आपने चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ये कार्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि आपके मन में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है जिनको बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी इस टाइम की, आप अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लिया हुआ है, अपनी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से दूर नहीं हो सकते, ये एनर्जीज ये भी कह रही है मुझे। इसलिए आपने अपना जो हार्ट है वो अभी होल्ड करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, स्पिरिट्स हमें बताइए। उनके जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, वन मोर कार्ड, द वर्ल्ड। ओके गाइस,
तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी है नंबर 37 और नंबर 29, तो हमें ये कार्ड बताता है कि जो आपके जो पार्टनर है वो अपने थर्ड चक्रा को ओपन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको बातों को क्लियरिटी मिल चुकी है और वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है कि जो उनकी लाइफ फोर्स है वो उनके अंदर आ चुकी है, जो सेंट्रल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं जो इमोशंस को लेके वो स्टक एनर्जी में थे उस स्टक एनर्जी से बाहर आके वो अपने थर्ड चक्रा को ओपन कर चुके हैं और अब जो उनको डिज़ायर है, जो उनकी डिज़ायर से इच्छाएं पूरी करने की सोच रहे हैं, अपनी खुद की हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि जो उनको चाहिए वो उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड कार्ड अगेन आशाओं को बताता है, जो भी इस रिलेशनशिप में आशा है उनको बहुत ज़्यादा आशा है इस रिलेशनशिप से, और कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्रॉडरली सोच रहे हैं, यानी कि बड़े रूप में देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो स्टक एनर्जी है उससे पीछे छोड़ के वो अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं आपके साथ। इस दुनिया में जाने के लिए उनको बहुत सारे चेंजेस करने हैं, ये भी उनको पता है, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनका जो थर्ड चक्रा जो खुल चुका है उसके ज़रिए वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे और एक नया वर्ल्ड आपके लिए बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपको उन इस नए वर्ल्ड में आप उनके साथ हों। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि आप आपके साथ वो एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं और इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका थर्ड चक्रा ओपन हो चुका है। और देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है, फिर हम उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे। चलिए स्पिरिट्स हमें बताइए कि इनके कनेक्शन में और क्या चल रहा है, इनकी जो पर्सन है उस कनेक्शन को लेके क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहते हैं। एंगेजमेंट, ओके गाइस, सबसे पहला कार्ड आपको लेके वो क्या सोचते हैं, तो आपके साथ कोई कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। डिसेप्शन, कुछ चीज़ें छुपी हुई है जिनको बाहर लाना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको। और देख लेते हैं ट्रस्ट, जी हाँ, ट्रस्ट इश्यूज अगर होंगे तो आपको रिजॉल्व करना चाहते हैं उनको। आपके दिमाग में जो भी उनको लेके गलत फहमियाँ बनी हैं उनको वो दूर करना चाहते हैं और क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। और देख लेते हैं वेडिंग, बिल्कुल हाँ, आपको एक परमानेंट कमिटमेंट देने के चक्कर में है, वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी। फ्लड, बिल्कुल फ्लड भी है इसमें, कुछ फ्लड था जो आप उनको छोड़ना चाहते हैं ऐसी आदतों को, और जो भी डिसेप्शन था, जो भी छुपी हुई बातें थी उनको क्लियर करके आपके सामने आना चाहते हैं। एक कार्ड और निकालूंगी गाइस में, यस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपना सोलमेट की तरह मानते हैं। इस तरह के कार्ड्स हमारे पास आए हैं। तो गाइज अब हम देख लेते हैं टैरो से इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। ओके गाइज, स्पिरिट्स हमें बताइए कि इनकी करंट, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। स्पिरिट्स हमें बताएं वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। स्पिरिट्स हमें बताएं वो क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताएं हमको, बहुत सारे आगे गाइस, एक मिनट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो आपके सामने ही कार्ड आए हैं गाइस हमारे पास। ये कार्ड्स हमें उनकी करंट फीलिंग्स बता रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड हमारे पास एक प्लेनेट से रिलेटेड होता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के भी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके गाइस, तो वर्ल्ड हमारे पास दो बार आया गाइस। तो एक जो साइकिल है वो उसके आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, और जो भी इनकी स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। सबसे पहले ये कार्ड हमें बता रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में अब तक स्टक एनर्जी थी, उससे जो भी साइकिल चल रहा था एक तरह का, उससे वो बाहर निकल के एक नई दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में उनको बहुत आशा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी जो रिलेशन में जो भी कच्ची नींवें थी उनको बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहते हैं, पक्की नींवें बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक होल्ड करके रखना चाहते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। जैसे कि एंगेजमेंट कार्ड बता रहे हैं हमें कि आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज को ख़त्म करके, जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे, डिसेप्शन थे, उसके लिए वो रिग्रेट फील करते हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती। आपसे जिन्होंने कोई झूठ बोला है तो उसके लिए भी वो बहुत पछतावा करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा वो पछतावा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो शायद उनको कई बार सिर दर्द वाली प्रॉब्लम भी होती होगी ज़रूर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक स्टेप आगे इस चीज़ को
इस रिलेशनशिप को कंट्रोलिंग पावर में लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको एक कप या कमिटमेंट दिया जाए, एक परफेक्ट कमिटमेंट जो कि एक किंग की तरफ से होगा, बल्कि एक बहुत परफेक्ट कमिटमेंट देना चाहते हैं जिससे आप उनकी लाइफ टाइम के लिए उन पर ट्रस्ट करो। दी बर्ड कार्ड, जैसे कि मैंने बताया, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। दी बर्ड कार्ड ये कहता है कि अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है, या आपको कहीं ले जाना चाहते हैं इतनी दूर जहाँ से कोई भी आपको आपके और इनके बीच में ना आए। और ये भी वो सोच रहे हैं कि एक साइकिल ख़त्म करके जो भी मुसीबतें इनके जीवन में आ रही हैं उनको सबको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि इन्होंने अब तक दुनिया में बहुत चीज़ें देखी है, बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन जो आपसे कनेक्शन है वो उसको बहुत बेहतरी से फील करते हैं। अंदर तक उनके दिमाग में आपके लिए जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं ऐसा शख्स जो उनको ना सिर्फ दिमागी सुकून देता है, बल्कि ऐसा रिलेशनशिप है आपका और इनका जो मन से भी आपको बहुत पसंद है, और एक पीसफुल हैप्पीनेस आपके साथ वो पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो आपके साथ फील करते हैं, इसीलिए एक साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं जिसमें जितने भी स्ट्रगल है उनको ओवरकम होके आपके पास आएंगे। दुनिया में उन्होंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन आपकी जैसी हैप्पीनेस उनको और कहीं नहीं मिलती। ये कार्ड ही बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अभी शायद इमेच्योरिटी में हैं, कुछ छोटा ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी किंग की हो चुकी है। वो एक डिसीजन ले चुके हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि अभी वो सोच विचार कर रहे हैं, उनके हाथ में एक ऑफर आपके लिए ज़रूर है जो कि स्टेबल है, लेकिन वो ऑफर छोटा हो सकता है, और अभी उसके लिए बहुत स्लो एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। ओके गाइज, तो अब इनके मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। चलिए देख लेते हैं। सीधे दिख रहे हैं कुछ। चलिए गाइज, ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, आप बताइएगा कैसे लगे आपको। चलिए पढ़ते हैं अब क्या आता है। देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है, जो मैसेज है इनके द्वारा। I do so many things, I meet so many people, but it is impossible to forget you. तो कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ आपको बुलाने के लिए, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल है कि आपको दिमाग से निकाल पाए, आपको नहीं भूल पाते। ये उनकी एनर्जी है। प्लीज़ फॉरगिव मी बिकॉज नाउ आई फील नो बडी कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके जैसा पर्सन उनको ज़िंदगी में कहीं और नहीं मिला, या ऐसा प्यार या ऐसी खुशी आपसे जो मिलती है उनको कहीं नहीं फील होती। तो इस तरह की एनर्जी उनकी यहाँ पे दिख रही है। यू आर द वन दैट टीच मी द मीनिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस और लाइफ, द मेथड ऑफ लिविंग लाइफ। ओके, तो आपने उनको सिखाया कि लाइफ में कैसे जीना चाहिए, आप उनकी खुशी हैं, आपने उनको प्यार का मतलब समझाया है। I have all the power within me to achieve all that I want. वो कहते हैं कि मुझ में सब पावर है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, और उसके लिए जो भी चाहता हूँ मैं पाऊंगा। इस तरह की एनर्जी में फील हो रही है। ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, तो ये आपके पसंदीदा कलर होंगे या फिर उनके। येलो, वाइन, पर्पल, पिंक, ब्राउन, ये भी आ गया हमारे पास। ओके, ये कलर आपके या उनके पसंदीदा होंगे। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। वो कहते हैं कि आप ही हो जिनसे जो उनको सिखाया जिन्होंने कि सक्सेस आदमी कैसे बने, सक्सेसफुल कैसे बने ज़िंदगी में, और जब वो सैड होते हैं तो आप ही उनको लिफ्ट अप करते हैं। आई रिलीज द पेन ऑफ द पास्ट एंड लिव फॉर माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं जो पास्ट इश्यूज थे उनको भुला के आगे आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आई हैव द पावर टू ओवरकम एंड ऑब्स्टिकल्स। तो वो कहते हैं कि मुझ में पावर है कि मैं सब ऑब्स्टिकल्स को हटा दूंगा और आपके साथ एक नई ज़िंदगी बिताना चाहूँगा। तो गाइज, ये थे आपके थोड़े से मैसेजेस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में आपको। टिल देन बाय बाय। और इसके अलावा मेरी जो मंथली रीडिंग है गाइज वो भी आएंगी, लव रीडिंग मंथली वो भी आएंगी, और करियर रीडिंग में मैं कर रही हूँ वो भी दिखेगा आपको। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।